नैन कीजिए निहाले सखी, हरि नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। कि सुत को जन्म सुनि मुनि देव ने आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प बरसा रसाल की, हरि ब्रज में ब्रज छंद भयो, यशोदा फर छंद भयो, और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ऐसो आनंद यहां मनायो जा रहा है, सभी आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासु लंकार गोधनम, सूत मागध वंदिभ्यो ये नैवेद्योपदी विना। मांगने वाले आए तो नंद बाबा खूब दे रहे हैं कि मेरे मन आनंद भयो अति, तुम मैं व्रज राज याचन आयो, अरे अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पठायो। मंदिर जन आए और आकर के बाबा को प्रणाम करी, बाबा पामन लागू। अरे बहुत खुश रहे छुरा, कही कैसे आयो? अरे आयो कहा बाबा, आए तो मौको मिलो है ना, आज बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो आज तो हमारी बात बनने को ही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बता कहा बाबा। आज तो मैं जब घर से चलो ना, तो सब घर वाले मुझे बुला करके कहने लगे हम भी बधाई लेंगे, हम भी बधाई लेंगे, हम भी बधाई लेंगे। अच्छा बता किसने कहा मांगे हो है? तो ये कहने लगो सुनो बाबा, मेरे ताऊ जी हैं, उनने कही है कि मेरे तात कहो समझाए राय सो, अरे तू जाए असी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज लीजो। मेरे ताऊ जी ने कही बाबा, कहा कही कितने बड़े हैं तेरे ताऊ जी? बाबा 99 पे पहुंच गए हैं, बस एक ही कमी है शतक लगाने में। अच्छा उनने कही नंद बाबा को मेरी तरफ से बधाई दीजो, और 200 भैंस मांगी है बाबा, वो भी कैसी? दूध मन मन की, एक एक मन दूध देने वाले। नंद बाबा ने कही दारी की ये बता, अरे मरेटा बाट देख रहे हैं 99 के है गए, कहा भैंस को दूध पी के पहलवानी करनी है। अब बाबा जो कुछ मुझसे कही मैंने आपसे कह दी। अच्छा अच्छा चल भैया कोई बात नहीं है। और जब मैं आने लगो तो तापा छे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, अरे तिनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। उन्होंने 700 गैया मांगी है। और बाबा जब मैं आगे बढ़ो तो मेरा बड़ा बेटा हो ना, वो आए के और मेरे पास खड़ो है। उसने कहा हम भी बधाई लेंगे, हम भी बधाई लेंगे। माँ ने कहा मांगे बाकी भी बता। बोले मेरा बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, अरे ते सीता के साथी, अरे बाके काजे दीजो बाबा, मत मदात हो हाथी। बड़े बेटा ने तो लाला के जन्म की खुशी में हाथी मांगो, हाथी। अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है लाला, जिसने जो मांगो सबको वही प्रदान किया जाओ। बाबा छोटो बेटा भी आगो। अच्छो बाने का कही के छोटो सुत चंचल अति मेरो, अरे तो लाड़ चाव को जोड़ा, अरे बाकी काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटे वाले ने कही बाबा से लाला के जन्म की खुशी में, और 10 सुंदर सुंदर घोड़ा लेकर के। अच्छा भैया बहुत सुंदर बात है। कहने लगो बाबा जब मैं आगे बढ़ो
तो बेटा की जो बहू थी उसने घूंघट से ही कहने लगी, हम भी तो बधाई लेंगे बाबा से। हाँ, बहू ने क्या कही बाकी में बता दे कि मेरी बेटा बधू लाज तज मोसो, ये तो घूंघट मुठ मुख दे बोली, अरे नख सिख सो सब गहनो लई हो, और तीहर से दी चोली। यानी श्रृंगार की समस्त सामग्री और पूरा गहनो मांगो है बहू ने बाबा। अच्छा भैया, चल तेरी बहू को भी देंगे, और बोले मेरी बेटी ने भी कही हम भी बधाई लेंगे। नंद बाबा ने कही कोई बात नहीं, जैसी तेरी बेटी वैसी हमारी बेटी। बेटी ने कहा मांगे हो बता। बोले बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आए भई ठाड़ी, अरे सहित कहार पाल की लई हो, सेज भरायो गाड़ी। नंद बाबा ने कही बेटी तो सबकी बेटी होती है भैया, तेरी बेटी जैसी हमारी बेटी, बाकू तो हम खूब देंगे। बाबा में आगे बढ़े हो तो मेरी माँ आकर के खड़ी है, और माँ ने कही कि मेरी तरफ से नंद बाबा को और उनके लाला को खूब आशीर्वाद दियो, और सुन ऐसो मांगियो कि फिर हमें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। यही तो मौका आयो है कि माता कहो दही धर आगे, अरे सुन बेटा मेरी सीख, अरे ऐसो दान मांगियो न दसो, हम बहुरे न मांगे भी। बेटा ऐसो दान मांग करके लाना नंद बाबा से कि फिर हमें कभी भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। बाबा मैं चलने लगो, अब तो मैं जा रहा हूं, ठीक है मैंने सबकी सुन ली। जैसे मैं आगे बढ़ा बाबा तो मेरी पत्नी मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। अच्छा भैया बाने कहा कही? बाने बाबा बहुत सुंदर बात कही। कहा कही? बोले तब बोली मेरी घरवारी, अजी तुम नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत करिमानो, अरे प्रीत राखी घर आइयो। उसने कही बाबा मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई पूरा श्रृंगार का सामान मांग रहा है, कोई गहने मांग रहा है, कोई जेवरात मांग रहा है। हाँसू तो है। बोले सुनो, नंद बाबा से प्रेम से वो जो दे दें सो लेकर के आना, राम राम बनी रहनी चाहिए, बात बिगाड़ करके मत आना। लेना देना तो जीवन भर का बना रहता है, संबंध ठीक रहने चाहिए। नंद बाबा गंभीर है गए। नंद बाबा ने कही चोरे तेरी घरवाड़ी तो बड़ी समझदार, कितनी समझदारी की बात कही है। नंद बाबा सबकी बात सुन के हंसने लग गए, कहने लगे कि यह सुने हंसे नंद ढाड़ी के, अरे तूने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुनियो काहू से, सब दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा से जो कुछ मांगा था नंद बाबा ने तो और दुगना कर करके सबको और खूब दिया। इसमें सभी आनंद विभोर हैं। जो भी आता है बधाई लेके आता है, बधाई देता है, नाचता है, गाता है। ऐसा उत्सव ब्रज में चल रहा है महाराज। देवता लोग भी आज वेश बदल बदल करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद विभोर हो रहे हैं, लाला के दर्शन कर रहे हैं। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
भेदो बताए। रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद दिव्यवासहस्र कंठाभरणभूषिता। ऐसा आनंद यहां मनाया जा रहा है, ऐसा उत्सव है, भाव विभोर हो रहे हैं।
कोई मांग रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। सभी उत्सव मना रहे हैं। हल्दी और दही के छींटा आपस में दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा खूब दान दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, और जितना लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैहि रमा क्रीडामभून् नृप। ततः आरभ्य नंदस्य, जब से नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो तो ब्रजः सर्व समृद्धिमान, ये ब्रज तो बड़ा समृद्धशाली हो गया। क्योंकि जहां साक्षात नारायण भगवान आ गए तो रमा क्रीडामभून् नृप। रमा माने लक्ष्मी जो है, ये तो साक्षात यहाँ निवास कर रहे हैं, तो किसी बात की कमी नहीं। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी, देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया छचिया छोरी। बाबा बोले भैया अब आप लोग उत्सव मनाओ, मैं थोड़ा कंस को वार्षिक जो कर है उसको देख कर के आऊं। वार्षिक कर देने के लिए नंद जी मथुरा चले गए और कर दे करके लौट रहे थे तो नंद जी की मुलाकात वसुदेव जी से हो गई। महात्मा वसुदेव ने नंद को गले से लगाया, दोनों बड़े प्रेम से मिले। नंद बाबा बोले भैया बड़े कष्ट की बात है। अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। भैया मुझको बड़ा दुख भयो जब पापी कंस ने तुम्हारे सभी बालकों को मार दिया, और मैंने सुनी के बाद में एक बेटी भई जब पापी कंस ने बाकों भी नहीं छोड़ो, बड़ी कष्ट की बात है। वसुदेव जी ने कही नंद जी कोई बात नहीं, होनहार जो होती है वो होकर रहती है। होनहार भावी प्रबल ब्लक कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यप यप यस विधि हाथ। इसमें कौन क्या कर सकता है। आपके यहां एक बेटा तो मेरा है ही, और रोहिणी के पुत्र बलराम के लिए कह रहे हैं, और कहा दूसरे को भी हम अपना ही समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल आप अपना ही समझो, कोई बात नहीं है। बहुत देर तक आपस की बात करते रहे, फिर वसुदेव जी ने कही नंद जी अब आपको जाना चाहिए, क्योंकि संत्युत्पाता से गोकुले, गोकुल में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए आप जाओ। इधर कंस बड़ा भारी परेशान है, उसने आपातकालीन अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और बुलाकर के कहा भैया ये बताओ, ये मेरा जो शत्रु कहीं जन्म ले चुका है इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे मारा जाए। किसी ने कहा संतों को, गायों को, ब्राह्मणों को सताना प्रारंभ कर दो, और इनको जब सताओगे तो इनको मारने के लिए ये तुम्हारा जो विष्णु है, तुम्हारा जो शत्रु है, ये जरूर आएगा, और जब आएगा तो हम उसकी गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। क्योंकि आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाश सेवच हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म, उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक सब के सब जो हैं वो कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। कंस ने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है। दूसरे सैनिक ने कहा एक मंथ के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, एक महीने के अंदर अपने राज्य में उन सबको मरवा दो, उनमें आपका जो शत्रु है वो भी मारा जाएगा। उसी मंडली में और सभा में बैठी थी पूतना। पूतना ने कहा अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। बोले हाँ कहो। बोले बताओ आपका जो शत्रु है उसको जन्म लिए कितना समय हो गया। इन्होंने कहा उसको तो अभी 4-5 दिन हुए।
पूतना ने कहा 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने ब्रज में जन्म लिया है उन सबको मैं मार दूंगी, उनमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। वो तो ठीक है, पर आप करोगी कैसे? उसने कहा वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर भी बोले मैं जाऊंगी अपने स्तनों पर और जहर लगा करके ले जाऊंगी और दूध पिलाऊंगी, दूध के साथ वो जहर पिएगा और उसकी गोविंदा है हो जाएगा। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुमको घुसने कौन देगा? इतने बड़े बड़े विकराल तुम्हारे दांत, ऐसा भयंकर तुम्हारा चेहरा, कौन तुम्हें जाने देगा? इन्होंने कहा वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं माया से अपने स्वरूप को बदल लूंगी, वेश बदल करके चली जाऊंगी। आज पूतना ने अपने वेश को बदला और घूंघट किया और वहां से निकल पड़ी। न जाने कितने बच्चों की हत्या करते कराते ए नंद बाबा के यहां पहुंचे। वहां उत्सव चल रहा था और ये वहां जब इन्होंने प्रवेश किया और जाकर के नंदरानी को कहा बहन पामन लागू, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत बहुत बधाई आपको, आपको भी बहुत बहुत बधाई। नंद बाबा थे नहीं, नंदरानी अतिथियों के स्वागत सत्कार में व्यस्त थी। नंदरानी ने कहा थोड़ा लाला को ध्यान रखियो, मैं अभी आती हूं। इन्होंने कहा लाला को ध्यान रखने के लिए तो हम आई ही हैं, लाला को तो हम ध्यान रखेंगे पूरी तरह, आप चिंता मत करो। आज नंदरानी जो थी वो तो अतिथियों के सत्कार में व्यस्त हो गई और ये पूतना लाला के पास पहुंचे। कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। जैसे ही पूतना ने जाकर के लाला के सामने घूंघट उठाया, तैसे ही कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। सनमील के क्षण, उसी समय भगवान ने आंख बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान प्रभु ने पूतना को देख करके आंख क्यों बंद कर ली? क्या भगवान डर गए? इन्होंने कहा भगवान डरे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोविंद के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। गोविंद ने विचार किया कि मेरे ये 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों में 2 ही अवतार तो श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। और इन दोनों ही अवतारों में मुझे सबसे पहले किसी स्त्री की हत्या करनी पड़ रही है। ये विचार करके भगवान ने आंख बंद कर ली। रामावतार में भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया और भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि भगवान ने मन में विचार किया और राम राम राम, मेरे चक्कर में जहां पूतना ने न जाने कितने कितने बच्चों की हत्या कर दी। उन समस्त बच्चों को मुक्ति देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने आंख बंद करके उनका स्मरण किया। कोई कोई संत कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद नहीं की, भगवान ने आंख इसलिए बंद की, भगवान ने मन में विचार किया कि राक्षसी पूतना जो आई है, न जाने कौन से इसने पुण्य किए जो मेरे दर्शन कर रही है। और भगवान ये विचार करने के लिए कि इसके ऐसे कौन से पुण्य हैं जो आज इसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये देखने के लिए ही भगवान ने आंख बंद की। कोई कोई संत कहते हैं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख नहीं बंद की, भगवान ने आंख बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया। हे भोले बाबा, जहर पीने की आपको आदत है, इसलिए जहर जहर पी लो, आ जाओ आप और दूध तो हम पी लें।
तो विष का पान करने के लिए ही, और आज इन्होंने भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए आंख बंद की। कोई कोई संत कहते हैं इन्होंने आंख इसलिए बंद नहीं की, इन्होंने आंख इसलिए बंद की कि इन्होंने मन में विचार किया कि जो पूतना है, ये पूतना आई तो मुझे दूध पिलाने के लिए ही है, और दूध पिलाने का जो भाव है वो केवल माता का या मौसी का होता है, तो मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूंगा, ये विचार करने के लिए ही आज पूतना को देख करके भगवान ने आंख बंद कर ली। अस्तु, कारण जो भी रहा हो, भगवान ने आंख बंद की और पूतना ने गोविंद को अपनी गोदी में ले लिया, और गोदी में लेकर के भगवान को जैसे ही स्तन पान कराना इन्होंने प्रारंभ किया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि वा। प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि वा। जैसे ही पूतना ने इनको स्तनपान कराना प्रारंभ किया, देखो पहले तो मेरे कन्हैया ने और प्रेम से दुग्धपान किया, और दुग्धपान करने के बाद फिर जैसे ही कन्हैया ने इसके प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ किया, प्राणैः समं रोष समन्वितोऽभवत्, प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। इसकी ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होने लगी, तैसे ये तो चिल्लाने लगी। कसा मुंच मुंचातिमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मग्निनी विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्य गात्रा विपति क्षिपति रुरोदः। अब तो ये चिल्लाने लगी, अरे पूतना,